नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल है युवंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में एक बैंक में नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और वो किस चीज़ का है। बैंक ऑफ बड़ौदा एसओ यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर वैकेंसी 2022 का आपका नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा का एसओ का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगा, बीओबी एसओ का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा स्पेशलिस्ट ऑफिसर का सिलेबस क्या रहेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा एसओ की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में बैंक ऑफ बड़ौदा एसओ नोटिफिकेशन 2022 के बारे में जितने भी आपकी डाउट है वो सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज़ के बारे में है, बीओबी एसओ भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन आपका हाल ही में जारी किया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा यानी बीओबी ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर की भर्ती के लिए एक भर्ती अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 325 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 22 जून 2022 से 12 जुलाई 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से बैंक ऑफ बड़ौदा एसओ भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां हम बीओबी स्पेशलिस्ट ऑफिसर वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट है S4 के अंतर्गत आपकी क्या है 75 वैकेंसी आपके लिए आवेदन मांगे गए हैं। अगर बात करें कॉरपोरेट एंड इंस्टेंट क्रेडिट की अगर बात करें तो S3 की ग्रेड इसमें और 100 पद इसके लिए आपसे के आवेदन मांगे गए हैं। क्रेडिट एनालिसिस्ट की अगर बात करें तो ग्रेड 3 की पोस्ट है, 100 पदों के लिए आपसे आवेदन मांगे गए हैं। कॉरपोरेट एंड क्रेडिट की अगर बात करें तो सेकंड ग्रेड की 50 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो आपसे 325 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी एरिया की अगर बात करें तो रिलेशनशिप मैनेजर ग्रेड 4 और कॉरपोरेट एंड क्रेडिट ग्रेड 3 की अगर बात करें तो इनके लिए आपके पास क्या है, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी विषय में या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर डिप्लोमा विद स्पेशलाइजेशन इन फिनेंस जो कि आपके पास 1 साल का कोर्स होना चाहिए कम से कम। प्रेफर्ड सीए, सीएफए, सीएस या फिर सीएमए के अंतर्गत आपका प्रेफर्ड होना जरूरी है। ये तो आपके पास ये डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। क्रेडिट एनालिसिस ग्रेड 3 की अगर बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास किसी भी विषय में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है। इसके अलावा कॉर्पोरेट एंड क्रेडिट की अगर बात करें तो 3rd ग्रेड की तो ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी कैटेगरी के साथ और सीए होना चाहिए। अगर आपने सीए कर रखी है या फिर ग्रेजुएशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो रिलेशनशिप मैनेजर ग्रेड 4 की अगर बात करें तो 35 साल से कम आपकी एज होनी जरूरी है और मैक्सिमम 42 वर्ष आपकी एज हो सकती है। कॉर्पोरेट एंड इंस्ट क्रेडिट की अगर बात करें तो 3rd ग्रेड की आपकी पोस्ट इसमें 28 से लेकर आपकी 35 वर्ष तक आपकी आयु है वो होनी चाहिए। अगर बात करें क्रेडिट एनालिसिस्ट की तो क्रेडिट एनालिस्ट की अगर बात करें तो 28 वर्ष आपकी कम से कम और मैक्सिमम आपकी एज वो 35 हो सकती है। कॉर्पोरेट एंड इंस्ट क्रेडिट की अगर बात करें तो आपकी आयु 25 से लेकर 30 वर्ष तक आपकी आयु होनी चाहिए, यानी कम से कम 25 वर्ष और मैक्सिमम 30 वर्ष आपकी आयु हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियम के अनुसार जो सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा एसओ रिक्वायरमेंट 2022 का नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो 22 जून 2022 को आपका क्या नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। अगर बात करें बीओबी एसओ अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट की यानी बीओबी एसओ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो आपके फॉर्म 22 जून से भरने शुरू हो चुके हैं। अगर बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा स्पेशलिस्ट ऑफिसर के फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आप 12 जुलाई 2022 तक अपना फॉर्म भर के जमा करवा सकते हो। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो 600 रुपये आपकी फीस रखी गई है। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए आपकी फीस 100 रुपये रखी गई है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। चलिए बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। बैंक ऑफ बड़ौदा का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, इसमें आपका रिटर्न एग्जाम होगा और एंट्री होगा। इन 2 चरणों से गुजरने बाद ही आपको फाइनल सिलेक्शन है वो
दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा स्पेशलिस्ट ऑफिसर का जो एक रिटन एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न वो क्या रहने वाला है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा एसओ एग्जाम पैटर्न 2022 के बारे में अगर बात करें तो इसमें कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, रीजनिंग एबिलिटी के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, प्रोफेशनल नॉलेज जिस भी शीट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसका आपके पास प्रोफेशनल नॉलेज के उससे संबंधित 75 क्वेश्चन आएंगे 150 नंबर के। तो टोटल अगर बात करें तो 150 क्वेश्चन आपसे 225 नंबर का आपका पेपर रहेगा, 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए थोड़ी पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। तो परीक्षा आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी, सभी प्रश्न एमसीक्यू के रूप में होंगे। इस परीक्षा में कुल प्रश्नों की संख्या वो 150 रहेगी। इस परीक्षा के लिए अधिकतम अंक वो 225 अंक रहेंगे। परीक्षा के लिए 150 मिनट का समय दिया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ये ध्यान रखना आपको। और 2.5 घंटे का समय आपको पेपर को सोल्व करने के लिए दिया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो प्रत्येक क्वेश्चन आपको सोच समझ कर करना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा एसओ का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो इसमें आएगा रीजनिंग, इसमें आएगा फिगर मैट्रिक्स क्वेश्चन और कोडिंग रिकॉर्डिंग, एनालॉजी, वर्ड लेसन, मिरर इमेज, टेस्ट ऑफ डायरेक्शन सेंस, ग्रुपिंग, इंडेक्टिकल फिगर्स, इसके अलावा वेन डायग्राम, नॉन वर्बल सीरीज, नंबर रैंकिंग, आर्ग्यूमेंट्स, प्रॉब्लम एज कैलकुलेशन, अल्फाबेट सीरीज, डिसीजन मेकिंग, इन्फ्रेंस, अर्थमेटिकल रीजनिंग से संबंधित आप क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं इंग्लिश का सिलेबस आपका क्या रहने वाला है। तो इंग्लिश में क्या क्या आएगा, इसमें स्पोर्टिंग एरर, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सिनोनिम्स एंड एडोनिम्स, इडियम एंड फ्रेजेस, प्रीपोजिशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैसेज कॉम्प्लेंशन, फिल इन द ब्लैंक, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पैरा कंप्लेंशन, पार्ट ऑफ स्पीच, सेंटेंस अरेंजमेंट एंड कॉम्प्लेंशन, जॉइनिंग सेंटेंस और स्पेलिंग टेस्ट से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप इन सभी टॉपिक के मिक्स आपके टेस्ट लगाने आपको, तो आपको 50 प्रैक्टिस सेट वो बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके टेस्ट वहां से बिल्कुल फ्री लगा सकते हो, जिससे आपका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। अब बात करते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें क्या क्या आएगा, क्वांटिटी इक्वेशन, सिंपल इंटरेस्ट, नंबर, एवरेज, एरिया, एलिगेशन या फिर मिक्सचर, पाइप एंड सिस्टम्स, बॉट एंड स्ट्रीम, स्क्वायर रूट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, प्रॉब्लम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, एल्गोरिथम, पार्टनरशिप। इसके अलावा आपके टॉपिक है वो सिंप्लीफिकेशन, सड एंड एंडाइस, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, टाइम एंड डिस्टेंस, स्टॉक एंड शेयर, चेन रूल, रेस एंड गेम, बॉट एंड स्ट्रीम, डेसिमल एंड फ्रैक्शन और स्क्वायर रूट एंड क्वाब रूट से संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो ये आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है, इसको आपको अच्छी तरह से कवर कर लेना है। प्रत्येक टॉपिक को आपको अच्छी तरीके से, जितने भी आपके इजी टू हार्ड क्वेश्चन है वो सारे आपको लगा के देखने हैं, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। अब बात कर लेते हैं, जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। यानी बैंक ऑफ बड़ौदा एसओ सैलरी के बारे में अगर बात करें तो MMGS की अगर बात करें सेकंड ग्रेड की, तो इसमें आपकी सैलरी होगी 48,170 रुपये से शुरू होगी। फिर आपका एक इंक्रीमेंट होगा 1,740 रुपये का, जिसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी हो जाएगी 49,910 रुपये। उसके बाद आपके 10 इंक्रीमेंट और होंगे 1,990 रुपये की, तो जिसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी है वो लास्ट तक 69,180 रुपये, 69,180 रुपये आपको इन हैंड सैलरी दी जाएगी लास्ट तक, जब आपकी 10 इंक्रीमेंट होने के बाद। तो आपकी स्टार्टिंग की सैलरी कितनी रहेगी, 48,170 रुपये आपकी सैलरी होगी। MMGS थर्ड ग्रेड की अगर बात करें तो 63,840 रुपये आपकी सैलरी है वो शुरू होगी। उसके बाद आपके 5 इंक्रीमेंट होंगे 1,990 रुपये के। उसके बाद आपकी सैलरी हो जाएगी 73,790 रुपये। उसके बाद आपके 2,220 रुपये 2 इंक्रीमेंट होंगे, आपकी लास्ट तक सैलरी होगी 78,230 रुपये। उसके बाद ग्रेड फोर्थ की अगर बात करें तो 76,010 रुपये से आपकी सैलरी शुरू होगी। उसके बाद आपके 4 इंक्रीमेंट होंगे 2,220 रुपये की, जिसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी हो जाएगी 84,890 रुपये। उसके बाद आपके 2,500 रुपये के 2 इंक्रीमेंट और होंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी है वो 89,890 रुपये आपकी सैलरी आपको पर मंथ के हिसाब से दी जाएगी। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको फॉर्म है वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी, जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा में एसओ की भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। साथ ही हमने डिस्कस किया कि बैंक ऑफ बड़ौदा एसओ का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा एसओ का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा एसओ का
सिलेबस क्या होगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको बैंक ऑफ बड़ौदा नोटिफिकेशन 2022 के बारे में जानना जरूरी थी, वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई है वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आपको बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।